नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके डीएसएसपी जेल वार्डर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और दोस्तों, आपके एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए इस वीडियो में जीके के वो सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके डीएसएसपी जेल वार्डर के एग्ज़ाम में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका भी जेल वार्डर का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, देखते हैं आज के वो सभी संभावित प्रश्न जो आपकी जेल वार्डर एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीन नगरी कौन सी थी? तो देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीन जो नगरी थी वो थी हड़प्पा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। आधुनिक भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय सेना का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और इनका शासनकाल कब था? 1948 से। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। जाति प्रथा को किसने मानवता का कलंक कहा? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इनका नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। आगे देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय फल की बात करें तो राष्ट्रीय फल है आम। और देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपको पता होगा फील्ड हॉकी है, क्योंकि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ये है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है कंचनजंगा, जो कि आपके सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है। आगे, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सबसे बड़ा रिजर्वॉयर कौन सा है? तो ये है इंदिरा गांधी सागर। और किस नदी को इसका बिहार का सुख कहा जाता है? तो ये है आपकी कोसी नदी। स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को, लगभग हर परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो ये है डिगबोई, जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रेलवे का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये है मुंबई से ठाणे। ठीक है। और सबको पता होगा, भारत में जो सबसे पहले ट्रेन चली थी वो 1853 ईस्वी में चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे में। और किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के में। ठीक है,
डलहौजी के शासनकाल में ये चली थी। और कितने किलोमीटर की दूरी तक चली थी? लगभग ये चली थी 34 किलोमीटर की दूरी तक। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का पहला शताब्दी ट्रेन कौन सी थी? तो ये थी हावड़ा से दिल्ली के बीच में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण में। और परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो इनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इन्हें कहा जाता है परमाणु ऊर्जा का जनक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो ये लगाया गया था कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या है? भारतीय स्टेट बैंक पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था इंपीरियल बैंक के नाम से। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है? ये है आपका मुंबई में। ठीक है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1950 में आरबीआई का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, देखते हैं किस किस स्टूडेंट का आंसर इसमें कमेंट बॉक्स में आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने शुरू करवाई थी? तो इनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है हरित क्रांति। ठीक है, भारत में सबसे अधिक गेहूँ कौन सा राज्य उगाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। और भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है झारखंड। सबसे अधिक सोना किस राज्य में मिलता है? तो ये मिलता है कर्नाटक में। ये कौन सी खान से मिलता है? कोलार की खान से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। आपको बताते हैं मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो ये है चेनाब नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो ये है भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये है आपका महानदी पर स्थित। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके पश्चिम बंगाल में। और काजीरंगा, ये है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है एक गेंडे, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध। स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, आपके 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। और आपको बता दें इस वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चन लिए गए हैं। और 150 क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है मानसीराम में। ठीक है, ये है आपका मेघालय में। ठीक है, मानसीराम कहाँ पर है? मेघालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये है जैसलमेर। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। और इन्होंने का जो शासनकाल था वो था 1966 में। ठीक है, 1966 से इनका कार्यकाल था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनका कार्यकाल ये कब बनी थी? ये बनी थी लगभग 2007 में। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये थी किरण बेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इनका नाम क्या था? कल्पना चावला। भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा 26 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस।
क्वेश्चन नंबर देखिए 59, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब है? तो सभी को पता होगा 15 अगस्त है, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस यानी कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में, ठीक है। तब से लेकर आज तक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। और भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और आपको बता दें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो होती है 25 वर्ष, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसका कार्यकाल कितना बताया है? 5 वर्ष का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम जो संख्या होती है वो होती है 552। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 250, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1950 में। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? बताइए, हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 214 में है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट कौन सी है? तो यह है कलकत्ता हाई कोर्ट। भारतीय पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1861 में। सीबीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सीबीआई का गठन हुआ था 1963 में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला, क्वेश्चन नंबर 73, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1969 में। और देखिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क आपको करना है, ठीक है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1958 में। आपको बता दें देखिए ये इसरो अमेरिका की एजेंसी है और डीआरडीओ है आपकी भारत की एजेंसी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसरो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और डीआरडीओ किसकी है? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये था राकेश शर्मा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। जनगण मन के लेखक कौन हैं? तो सभी को पता होगा, जनगण मन के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और आपको बता दें रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान था आमार सोनार, उसका भी रचना किसने की थी? इन्होंने ही की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। आगे देखिए, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो इनका नाम था राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनका नारा था क्या? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था स्वामी विवेकानंद। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1901 में। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1913 में। और किसके लिए मिला था? ये भी आपको याद रखना है, गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें मिला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि कहाँ पर है? मिस्र में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, मिस्र नदी कहाँ पर है? ये सॉरी नील नदी है आपका मिस्र में, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है एवरेस्ट पर्वत। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है रूस, ठीक है। रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश है। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये है वेटिकन सिटी, ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अब हमारा भारत देश बन गया है प्रथम स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। दूसरे नंबर पर है चीन।
यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है पेरिस, ठीक है। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की, ये भी आपको याद रखनी है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय है जेनेवा में। और डब्ल्यूएचओ के फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी किसकी स्थापना? डब्ल्यूएचओ की, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसका हिंदी में नाम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1944 में। आगे, नाटो का गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था 1949 में। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एशियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, ये आपको याद रखना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका काठमांडू में। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999। और आपका 100वां क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका वियना में। और देखिए ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, ठीक है। देखिए स्थापना मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, जो आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अभी आपके इस वीडियो में करीब 50 क्वेश्चन और हैं। और देखिए फ्रेंड्स, सभी के सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिए। और जिनका भी कल ये आपका जेल वार्डर का एग्ज़ाम होने वाला है, कृपया करके 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिए। देखना, इसमें से अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारी वीडियो से देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यह है दक्कन का पठार। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जोग जलप्रपात बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो ये है अरावली पर्वत। और भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है अंडमान निकोबार, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि कहाँ पर है पता होगा आपको, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा। सबसे बड़ी खाड़ी का नाम क्या है? तो ये है बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 109 है कि भारत का सबसे बड़ा कच्छ क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये कच्छ कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो ये है कारगिल वार मेमोरियल, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है, आपको पता होगा। भारत में किसे मैजिक बुलेट कहा जाता है? तो ये है पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन डी को कौन सी विटामिन कहा जाता है? तो सभी को पता होगा, विटामिन कौन सी है? सूर्य के विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य कहाँ पर है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, ठीक है। और आरबीसी के फुल फॉर्म की बात करें तो ये है रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आरबीसी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके ज़रूर रखना है। अगर आपका साइंस से क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। विश्व का सबसे तेज़ जानवर कौन सा है? तो सभी को पता होगा, चीता है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो यह है नीली व्हेल। ऊँट को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आगे देखिए, सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है? तो यह है डॉल्फिन, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताएं डॉल्फिन को कब जलीय जीव के नाम से घोषित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, किस वर्ष में, ये आपको बताना है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मूल उद्देश्य क्या है? तो यह है मौद्रिक नियंत्रण।
और आपको बता दें, देखिए ये DSSB LDC के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अमेजन नदी किस महाद्वीप में है, तो यह है दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो यह है एंजल फॉल। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है, वेनेजुएला में। ठीक है, आगे देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो यह है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, जापान की मुद्रा कौन सी है, येन। आगे, चीन की मुद्रा का क्या नाम है, चीन की मुद्रा है युआन, और अमेरिका की मुद्रा सभी को पता होगा डॉलर है। ब्रिटेन की मुद्रा कौन सी है, पाउंड है, और भारत की मुद्रा सभी को पता होगा रुपया। भारत में नोट छापने का कार्य कौन सी संस्था करती है, तो ये करती है भारतीय रिजर्व बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये है भील जनजाति। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, सॉरी, मेघालय में ही पाई जाती है भील कुल मध्य। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और ये मेघालय दोनों में ही ये जनजाति पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है नागालैंड में। और आपको बता दें, अंग्रेजी यहाँ की क्या है, राजभाषा है नागालैंड की। विश्व की सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है, तो ये है संस्कृत भाषा। और विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आपको ये है अंग्रेजी। शायद यहाँ पर देख लेना एक बार क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर हिंदी आना चाहिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, सभी को पता होगा बरगद है। राष्ट्रीय फूल है आपका कमल। और राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है, तो सभी को पता होगा 52 सेकंड में गाया जाता है भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गीत किस भाषा में है, तो संस्कृत, समृद्ध बांग्ले में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ अशोक स्तंभ से। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं, तो सभी को पता होगा 24 तिल्लियाँ हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी वीडियो लगभग फिनिश होने ही वाली है, बने रहिए वीडियो पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो ये है बेंगलुरु में। भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है, तो ये है तेजस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी, तो ये थी प्रथम 1970 एस। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सभी को पता होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। आगे देख लीजिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था मेरठ से। और कब शुरू हुआ था, ये 10 मई को। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देखिए आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो ये था हरीलाल जी कान्या। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो आपके DSSB जेल वार्डर के एग्ज़ाम में आने की सबसे अधिक संभावना रखते थे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और अगर आपको इसी प्रकार डेली क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपके लिए डेली शाम के लगभग 3 बजे से आपके लिए जितने भी संभावित क्वेश्चन आपके DSSB से संबंधित एग्ज़ामों में बनने वाले हैं सभी क्वेश्चनों को आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि क्या आपको डेली इसी प्रकार के क्वेश्चनों की वीडियो चाहिए। अगर आप यस कर लिखेंगे तो हम आपके लिए डेली 3 बजे से जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आप तक पहुंचा देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जाते जाते आपसे यही कहेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। और आपको बता दें, इस चैनल पर DSSB से संबंधित सभी एग्ज़ामों का रिव्यू कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।